अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान एमजेटीवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो जजों के बीच एक तनाज़ा। एक जज ने दूसरे जज पे इल्ज़ाम लगाया है, तीसरे जज का नाम लिया है, चौथा जज उस केस की समाअत कर रहा है। और हमारे साथ मौजूद है एक वकील अता मोहम्मद साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक है। इनके लीडरान जेल में थे और एक जज ने इल्ज़ाम लगाया कि दूसरे जज ने एक तीसरे जज को फ़ोन करके कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को और मरीम नवाज़ को जो है पिछले जो 25 जुलाई के इलेक्शन थे उनसे पहले उनको बाहर नहीं निकालना। तो अता साहब, आज भी आप एक वकील हैं, तो क्या आप साकिब निसार साहब की तरफ से वकालतनामा जमा करें? देखिए, साकिब निसार साहब ने इस मुल्क की जुडिशल हिस्ट्री में जो किया है वो एक स्याह बाप के मानंद है। और मियां नवाज शरीफ साहब को जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, आप सोचें कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट आया है उसकी पहली शिक ये कहती है कि जो अनविड्रॉन रिसीवेबल है वो एसेट का हिस्सा होगा। यानी ये बात तस्लीम की गई है कि माजी में वो एसेट का हिस्सा नहीं था। वहाँ से लेके आप देखें कि 3 रेफरेंस बनाए गए। फ्लैगशिप में हम बाइज़्ज़त बरी होते हैं, अल अजीज़िया के अंदर अरशद मलिक की वीडियो आ जाती है, और एवन फील्ड के केस का मेरिट के ऊपर जुलाई में सज़ा हुई और मेरिट के ऊपर हमारा सेंटेंस सस्पेंड हुआ सितंबर में। तो देखिए, जज बशीर कहता है कि करप्शन नहीं है। एक एक आप केस की एक आप सफ़ा देख लें, पनामा GIT का, आप दोनों अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट्स देख लें। हमारी तो डे 1 से कंटेंशन ये थी कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह है। और साहब, आप एक ही दफ़ा सारी वीडियोस क्यों नहीं जारी कर देते? या ऐसा ऐसा वीडियो अल्फिया बयानात, ये क्या ज़रूरत है कौम को इतना तज़ब्ज़ुब में रखने की? देखिए, ये राना शमीम साहब की ज़मीर की आवाज़ है। उन्होंने एक फ़ैसला किया है और उन्होंने बेहतर समझा कि वो ये इस चीज़ को पब्लिक करें, तो ये तो उनकी मर्ज़ी है। आपने राना शमीम साहब को फ़ोन करके कोई बात की? कोई आपने सोचा कि बतौर एक वकील? नहीं जी, मेरा ज़िंदगी में ना कभी उनसे रब्ता रहा है, ना मैं कभी उनसे ज़िंदगी में मिला हूँ। तो उनके बारे में बातें ज़रूर सुनी थी कि वो एक अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं और उनके बारे में एक अच्छी राय रखी जाती है लीगल सर्कल्स के अंदर। आप क्या कहते हो, लंदन में क्या करने गए थे? देखिए, वो बेहतर बताएंगे वो क्या करने गए थे, मगर मैं उनके बारे में बड़ा क्लियर हूँ। हालांकि मेरा कभी उनसे रब्ता नहीं रहा, बट वो बड़ी एक अच्छी रेपुटेशन के हामिल जज है। और देखिए, साकिब निसार साहब के बारे में मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि जिस तरीके से उन्होंने मामलात को चलाया है और चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवांटेज देके। मुझे मती साहब आप ये बताएं कि एक केस आया था इमरान न्याजी के ख़िलाफ़, जो आपकी न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड थी। कोर्ट में कन्फेस किया कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूँ। साकिब निसार साहब कहते नहीं, आप ना इसके MD हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना CEO हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप जाएं बाइज़्ज़त बरी। एक बंदा कन्फेस कर रहा है कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूं, तो मरीम नवाज़ साहब पे और क्या इल्ज़ाम है? तो इसका मतलब है आपको हैरानी नहीं हुई राना शमीम साहब के सल्फिया बयान पे? आपको पहले से उनके बारे में एक अच्छी राय रखी जाती है लीगल सर्कल्स के अंदर। आप क्या कहते हो, लंदन में क्या करने गए थे? देखिए, वो बेहतर बताएंगे वो क्या करने गए थे, मगर मैं उनके बारे में बड़ा क्लियर हूँ। हालांकि मेरा कभी उनसे रब्ता नहीं रहा, बट वो बड़ी एक अच्छी रेपुटेशन के हामिल जज है। और देखिए, साकिब निसार साहब के बारे में मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि जिस तरीके से उन्होंने मामलात को चलाया है और चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवांटेज देके। मुझे मती साहब आप ये बताएं कि एक केस आया था इमरान न्याजी के ख़िलाफ़, जो आपकी न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड थी। कोर्ट में कन्फेस किया कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूँ। साकिब निसार साहब कहते नहीं, आप ना इसके MD हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना CEO हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप जाएं बाइज़्ज़त बरी। एक बंदा कन्फेस कर रहा है कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूं, तो मरीम नवाज़ साहब पे और क्या इल्ज़ाम है? तो इसका मतलब है आपको हैरानी नहीं हुई राना शमीम साहब के सल्फिया बयान पे? आपको पहले से इस बात का पता था कि साकिब निसार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे असरअंदाज हो रहे हैं? आपको पता था इस बात का? नहीं, देखिए, जब ये बात तय की गई कि आपके ट्रायल कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच सुपरवाइज करेगा। मुझे बताएं, इस मुल्क की तारीख में कितने नैब के ट्रायल हुए जो डे टू डे चले हो? नंबर 1। नंबर 2, कितने ऐसे ट्रायल हुए जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुपरवाइज किया हो एज मॉनिटरिंग जजेस? तो ये तो मॉनिटरिंग का यही मतलब है ना कि आप एक सेशन जज के लेवल के आदमी को कह रहे हैं कि जी एक चीफ जस्टिस के लेवल का बंदा सुपरवाइज करेगा। मॉनिटरिंग जज मौजूद जस्टिस जाजुल हसन के होते हुए चीफ जस्टिस को खुद टेलीफोन कॉलिंग करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो चीफ जस्टिस साहब जो थे हमारे खिलाफ बिल्कुल बड़े खुल के
वो एक जहन रखते थे और बरमला उसका इजहार उन्होंने किया। हमारे कई लोगों पर कंटेम्प्ट लगाई। आप तलाल चौधरी साहब को देख लें, आप दानियाल अजीज़ को देख लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मामलात को देख लें। उन्होंने हमारे हर वज़ीर को बुलाया और कोर्ट के अंदर उन्होंने जो है वो बाकायदा तजलील की। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। इसमें तो किसी को अभाम ही कोई नहीं है कि वो पीटीआई को फेवर कर रहे थे और हमारे खिलाफ थे। अच्छा, जिस मौजूद जज का नाम लिया जा रहा है जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो जिस दिनों की बात है उन दिनों में तो वो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक, जिस बेंच के हवाले से बात की जा रही है कि उन्हें ना रिहा करने का हुक्म दिया जा, हदायत दी गई थी। देखिए, ये तो फिर अब राना शमीम साहब बताएंगे ना, उनका एफिडेविट है कि उन्होंने क्यों ये नाम लिया है। वो बेहतर बता सकते हैं, मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। तो आप समझते हैं वो सच कह रहे हैं? और जी, मैं 100% देखिए, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ना कोई करप्शन, ना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आपने निकाला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला। अल अजीज़िया में अरशद मलिक आ गया। एवन फील्ड में हाई कोर्ट का अथर मिनल्ला साहब का ऑर्डर है, उसमें क्या लिखा है कि इन अपार्टमेंट के साथ कोई लिंक मियां नवाज शरीफ का जमानत का हुक्म था ना? नहीं, मगर फिर भी उन्होंने मेरिट पे वो जमानत दी ना, मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं थी। अच्छा, ये बताएं कि बाकी वीडियोस कब आ रही हैं? देखिए, बाकी अब मुझे नहीं पता कि कोई वीडियोस हैं कि नहीं है। मैं तो आज एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको नहीं पता? मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो आज एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये देखने आया हूं। वो शायद वो मेरे ख्याल में कुछ आपके दूसरे नून लीग के लीडरान तो कह रहे हैं कि और भी वीडियोस हैं जो, चलिए वो बेहतर बताएंगे, बट मैं तो आज प्रोसीडिंग देखने आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, तो आज आप तवक्को कर रहे हैं कि राना शमीम साहब पेश हो जाएंगे या? देखिए, ये अब उनकी स्वाबदीद है, वो होते हैं कि नहीं होते। कोर्ट ने नोटिस किए हैं तो बिल्कुल होना चाहिए पेश। जो सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया, इसको आप बतौर वकील कैसे देखते हैं? क्या सहाफ़ी इसको वो बेहतर बताएंगे वो क्या करने गए थे, मगर मैं उनके बारे में बड़ा क्लियर हूँ। हालांकि मेरा कभी उनसे रब्ता नहीं रहा, बट वो बड़ी एक अच्छी रेपूटेशन के हामिल जज है। और देखिए, साकिब निसार साहब के बारे में मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि जिस तरीके से उन्होंने मामलात को चलाया है और चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवांटेज दे के। मुझे मती साहब आप ये बताएं कि एक केस आया था इमरान न्याजी के ख़िलाफ़, जो आपकी न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड थी। कोर्ट में कन्फेस किया कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूँ। साकिब निसार साहब कहते नहीं नहीं, आप ना इसके एमडी हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना सीईओ हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप जाएं बाइज्जत बरी। एक बंदा कन्फेस कर रहा है कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूँ, तो मरीम नवाज़ी साहब पे और क्या इल्ज़ाम है? तो इसका मतलब आपको हैरानी नहीं हुई राना शमीम साहब के सल्फिया बयान पे? आपको पहले से इस बात का पता था कि साकिब निसार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे असरअंदाज हो रहे हैं? आपको पता था इस बात का? नहीं, देखिए, जब ये बात तय की गई कि आपके ट्रायल कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच सुपरवाइज करेगा। मुझे बताएं, इस मुल्क की तारीख में कितने नैब के ट्रायल हुए जो डे टू डे चले हो? नंबर 1। नंबर 2, कितने ऐसे ट्रायल हुए जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुपरवाइज किया हो एज मॉनिटरिंग जजेस? तो ये तो मॉनिटरिंग का यही मतलब है ना कि आप एक सेशन जज के लेवल के आदमी को कह रहे हैं कि जी एक चीफ जस्टिस के लेवल का बंदा सुपरवाइज करेगा। मॉनिटरिंग जज मौजूद जस्टिस इजाजुल हसन के होते हुए चीफ जस्टिस का खुद टेलीफोन कॉलिंग करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो चीफ जस्टिस साहब जो थे हमारे खिलाफ बिल्कुल बड़े खुल के वो एक जहन रखते थे और बरमला उसका इजहार उन्होंने किया। हमारे कई लोगों पर कंटेम्प्ट लगाई। आप तलाल चौधरी साहब को देख लें, आप दानियाल अजीज़ को देख लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मामलात को देख लें। उन्होंने हमारे हर वज़ीर को बुलाया और कोर्ट के अंदर उन्होंने जो है वो बाकायदा तजलील की। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। इसमें तो किसी को अभाम ही कोई नहीं है कि वो पीटीआई को फेवर कर रहे थे और हमारे खिलाफ थे। अच्छा, जिस मौजूद जज का नाम लिया जा रहा है जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो जिस दिनों की बात है उन दिनों में तो वो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक, जिस बेंच के हवाले से बात की जा रही है कि उन्हें ना रिहा करने का हुक्म दिया जा, हदायत दी गई थी। देखिए, ये तो फिर अब राना शमीम साहब बताएंगे ना, उनका एफिडेविट है कि उन्होंने क्यों ये नाम लिया है। वो बेहतर बता सकते हैं, मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। तो आप समझते हैं वो सच कह रहे हैं? और जी, मैं 100% देखिए, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ना कोई करप्शन, ना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आपने निकाला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला। अल अजीज़िया में अरशद मलिक आ गया। एवन फील्ड में हाई कोर्ट का अथर मिनल्ला साहब का ऑर्डर है, उसमें क्या लिखा है कि इन अपार्टमेंट के साथ कोई लिंक मियां नवाज शरीफ का जमानत का हुक्म था ना? नहीं, मगर फिर भी उन्होंने मेरिट पे वो जमानत दी ना, मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं थी। अच्छा, ये बताएं कि बाकी वीडियोस कब आ रही हैं? देखिए, बाकी अब मुझे नहीं पता कि कोई वीडियोस हैं कि नहीं है। मैं तो आज एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको नहीं पता? मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो आज एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये देखने आया हूं। वो शायद वो मेरे ख्याल में कुछ आपके दूसरे नून लीग के लीडरान तो कह रहे हैं कि और भी वीडियोस हैं जो, चलिए वो बेहतर बताएंगे, बट मैं तो आज प्रोसीडिंग देखने। आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, तो आज आप तवक्को कर रहे हैं कि राना शमीम साहब पेश हो जाएंगे या? देखिए, ये अब उनकी स्वाबदीद है, वो होते हैं कि नहीं होते। कोर्ट ने नोटिस किए हैं तो बिल्कुल होना चाहिए पेश। जो सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया, इसको आप बतौर वकील कैसे देखते हैं? क्या सहाफ़ी इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो बनती नहीं है लीगली। जुडिशल कंटेम्प्ट पे बहस हो सकती है
मगर देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक अपनी जगह पे इस मुल्क में एक हकीकत है और एक आईनी हक हासिल है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और उस सहाफ़ी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपकी पार्टी तो पीका का कानून लाई थी फ्रीडम ऑफ प्रेस को, तो आज सबसे बड़ा ख़तरा उसी कानून से है। तो आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं ऐसे कानून को लाकर? देखिए, कवानीन लाना एक और बात है, कवानीन का मिसयूज़ एक और बात है। हमने तो पीका को समझते हैं कि पीका ठीक है कानून? देखिए, पीका में ज़रूर कुछ मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ शिक्कों के ऊपर, बट मेरा ये ख्याल है कि पीका का मिसयूज़ जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया। हमारे दौर में तो पीका मिसयूज़ नहीं हुआ। अब मज़ीद कवानीन लाए जा रहे हैं और अब तो खैर का कानून है कौन सा, जिसको दिल करता है, या आप देख लें जितनी FI की कार्रवाई हैं वो कोई पीका के तहत उठाते हैं, वो पीका लगाते हैं और उसके बाद फिर मर्जी करते हैं। तो आप आजकल जो कार्रवाई चल रही है उसमें क्या नून लीग फरीक बनने की कोशिश करेगी? और क्या ये हल्फिया बयान जो है कल जो समात के लिए मुकर्रर है आपकी अपील है मरीम नवाज शरीफ की, क्या ये हल्फिया बयान या राना शमीम साहब को बतौर गवाह आप अपनी अपीलों में ही पेश करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर अभी तक कोई मेरे पास मालूमात नहीं। आज की प्रोसीडिंग देखते हैं। कल आप जस्टिस उमर फारूक के सामने पेश होंगे? जी, कल ऑब्वियसली हमारी वो लगी हुई है, पेश तो होना ही है। आप पेश होंगे? कल इरफान कादिर साहब पेश हो रहे हैं। हाँ, मतलब आपकी पार्टी तो पेश हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इरफान कादिर साहब के पास एक और फिर असला आ गया। देखिए, कल वो पेश होंगे, हमारी वो पिछली बहस अभी कंटिन्यू होगी, उसके बाद देखते हैं क्या लीगल स्ट्रेटजी बनती है। बहुत शुक्रिया अता नून लीग के लीडर, आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पे जो इस केस के अहम फरीक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी, जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान, अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद, उनको भी ज़ाती तौर पे तलब किया गया है, और राना शमीम साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, उनको भी ज़ाती तौर पे पेश होने का हुक्म दिया गया है। जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम आपको अपडेट इस हवाले से करते रहेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए इतना ही। मतीउल्लाह जान MJTV को इजाज़त दीजिए। हम आपको बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल अभी तशरीफ़ ला चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर पहले ही अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और इनसे कल जो हुक्मनामा जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इनसे यही मालूम किया जाएगा कि आया ये तौहीन अदालत बनती है या नहीं। और कानून के मुताबिक जो अटॉर्नी जनरल हैं वो किसी भी तौहीन अदालत की कार्रवाई में जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है वो बतौर इस्तिगासा अपना किरदार अदा करता है। मतीउल्लाह जान MJTV से इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। साकिब निसार साहब कहते हैं नहीं, आप ना इसके MD हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना CEO हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप जाएं बाइज्जत बरी। एक बंदा कन्फेस कर रहा है कि मैं इसका बेनिफिशियल ओनर हूं, तो मरीम नवाज साहब पे और क्या इल्ज़ाम है? तो इसका मतलब है आपको हैरानी नहीं हुई राना शमीम साहब के सल्फिया बयान पे? आपको पहले से इस बात का पता था कि साकिब निसार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे असरअंदाज हो रहे हैं? आपको पता था इस बात का? नहीं, देखिए, जब ये बात तय की गई कि आपके ट्रायल कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच सुपरवाइज करेगा। मुझे बताएं, इस मुल्क की तारीख में कितने नैब के ट्रायल हुए जो डे टू डे चले? वो नंबर 1। नंबर 2, कितने ऐसे ट्रायल हुए जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुपरवाइज किया हो एज मॉनिटरिंग जजेस? तो ये तो मॉनिटरिंग का यही मतलब है ना कि आप एक सेशन जज के लेवल के आदमी को कह रहे हैं कि जी एक चीफ जस्टिस के लेवल का बंदा सुपरवाइज करेगा। मॉनिटरिंग जज मौजूद जस्टिस इजाजुल हसन के होते हुए चीफ जस्टिस का खुद टेलीफोन कॉलिंग करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो चीफ जस्टिस साहब जो थे हमारे खिलाफ बिल्कुल बड़े खुल के वो एक जहन रखते थे और बरमला उसका इजहार उन्होंने किया। हमारे कई लोगों पर कंटेम्प्ट लगाई। आप तलाल चौधरी साहब को देख लें, आप दानियाल अजीज़ को देख लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मामलात को देख लें। उन्होंने हमारे हर वज़ीर को बुलाया और कोर्ट के अंदर उन्होंने जो है वो बाकायदा तजलील की। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। इसमें तो किसी को अभाम ही कोई नहीं है कि वो PTI को फेवर कर रहे थे और हमारे खिलाफ थे। अच्छा, जिस जज मौजूद जज का नाम लिया जा रहा है जस्टिस उमर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो जिस दिनों की बात है उन दिनों में तो वो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जस्टिस उमर फारूक, जिस बेंच के हवाले से बात की जा रही है कि उन्हें ना रिहा करने का हुक्म दिया जा, हदायत दी गई थी। देखिए, ये तो फिर अब राना शमीम साहब बताएंगे ना, उनका एफिडेविट है कि उन्होंने क्यों ये नाम लिया है, वो बेहतर बता सकते हैं। मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। तो आप समझते हैं वो सच कह रहे हैं? और जी, मैं 100% देखिए, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ना कोई करप्शन, ना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। आपने निकाला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला। अल अजीज़िया में अरशद मलिक आ गया। एवन फील्ड में हाई कोर्ट का अथर मिनल्ला साहब का ऑर्डर है, उसमें क्या लिखा है कि इन अपार्टमेंट के साथ कोई लिंक मियां नवाज शरीफ का जमानत का हुक्म था ना? नहीं, मगर फिर भी उन्होंने मेरिट पे वो जमानत दी ना, मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं थी। अच्छा, ये बताएं कि बाकी वीडियोस कब आ रही हैं?
देखिए बाकी अब मुझे नहीं पता कि कोई वीडियोस हैं कि नहीं है। मैं तो आज एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको नहीं पता? मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो आज एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये देखने आया हूँ। वो शायद वो मेरे ख्याल में कुछ आपके दूसरे नून लीग के लीडरान तो कह रहे हैं कि और भी वीडियोस हैं जो, चलिए वो बेहतर बताएंगे, बट मैं तो आज प्रोसीडिंग देखने आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, तो आज आप तवक्को कर रहे हैं कि राना शमीम साहब पेश हो जाएंगे या? देखिए ये अब उनकी स्वाबदीदा वो होते हैं कि नहीं होते, कोर्ट ने नोटिस किए हैं तो बिल्कुल होना चाहिए पेश। जो सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया इसको आप बतौर वकील कैसे देखते हैं? क्या सहाफ़ी इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो बनती नहीं है लीगली। जुडिशल कंटेम्प्ट पे बहस हो सकती है, मगर देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस एक अपनी जगह पे इस मुल्क में एक हकीकत है और एक आईनी हक हासिल है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और उस सहाफ़ी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपकी पार्टी तो पीका का कानून लाई थी फ्रीडम ऑफ प्रेस को, तो आज सबसे बड़ा ख़तरा उसी कानून से है, तो आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं ऐसे कानून को लाकर? देखिए कवानीन लाना एक और बात है, कवानीन का मिसयूज़ एक और बात है। हमने तो पीका को समझते हैं कि पीका ठीक है कानून? देखिए पीका में ज़रूर कुछ मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ शिक्कों के ऊपर, बट मेरा ये ख्याल है कि पीका का मिसयूज़ जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया। हमारे दौर में तो पीका मिसयूज़ नहीं हुआ। अब मज़ीद कवानीन लाए जा रहे हैं और अब तो खैर का कानून है कौन सा जिसको दिल करता है, या आप देख लें जितनी FI की कार्रवाइयाँ हैं वो कोई पीका के तहत उठाते हैं, वो पीका लगाते हैं और उसके बाद फिर मर्जी करते हैं। तो आप आजकल जो कार्रवाई चल रही है उसमें क्या नून लीग फ्रीक बनने की कोशिश करेगी? और क्या ये हल्फिया बयान जो है कल जो समाअत के लिए मुकर्रर है आपकी अपील है मरीम नवाज़ शरीफ की, क्या ये हल्फिया बयान या राना शमीम साहब को बतौर गवाह आप अपनी अपीलों में ही पेश करेंगे? नहीं, देखिए इस पर अभी तक कोई मेरे पास मालूमात नहीं। आज की प्रोसीडिंग देखते हैं। कल आप जस्टिस अमर फारूक के सामने पेश होंगे? जी कल ऑब्वियसली हमारी वो लगी हुई है, पेश तो होना ही है। आप पेश होंगे? कल इरफान कादिर साहब पेश हो रहे हैं। हाँ, मतलब आपकी पार्टी तो पेश हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इरफान कादिर साहब के पास एक और फिर असला आ गया। देखिए कल वो पेश होंगे, हमारी वो पिछली बहस अभी कंटिन्यू होगी, उसके बाद देखते हैं क्या लीगल स्ट्रेटजी बनती है। बहुत शुक्रिया अता तारड़ नून लीग के लीडर, आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पे जो इस केस के अहम फरीक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी, जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान, अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद, उनको भी ज़ाती तौर पर तलब किया गया है, और राना शमीम साबिक़ चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, उनको भी ज़ाती तौर पे पेश होने का हुक्म दिया गया है। जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम आपको अपडेट इस हवाले से करते रहेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए इतना ही। मतीउल्लाह जान MJTV को इजाज़त दीजिए। हम आपको बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल अभी तशरीफ़ ला चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर पहले ही अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और इनसे कल जो हुक्मनामा जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इनसे यही मालूम किया जाएगा कि आया ये तौहीन अदालत बनती है या नहीं, और कानून के मुताबिक जो अटॉर्नी जनरल हैं वो किसी भी तौहीन अदालत की कार्रवाई में जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है वो बतौर इस्तिगासा अपना किरदार अदा करता है। मतीउल्लाह जान MJTV से इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।